पुलिस सतर्क टाइम के संपादक शमशुद्दीन शेख का बयान। पत्रकारों को गुमराह कर चलवाई गई मेरे खिलाफ झूठी खबर। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, पिछले दिनों सतर्क पुलिस टाइम एक अखबार है, साप्ताहिक अखबार है, उसके संपादक हैं शमशुद्दीन शेख। उनके बारे में एक खबर चैनलों पे चली थी मुमरा के, और डीटीएच टीवी न्यूज पे एक खबर दिखाई गई थी कि उनके कुछ रिपोर्टर हैं, वो हफ्ता वसूली के आरोप में एपीएमसी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और ये भी कहा गया था कि इस मामले में सतर्क पुलिस टाइम के संपादक शमशुद्दीन शेख भी संलिप्त। हालांकि उन्होंने जो सफाई दी है और जो पुलिस सूत्रों से मालूमात मिली, उससे ये पता चला कि सतर्क पुलिस टाइम के जो संपादक हैं शमशुद्दीन शेख का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, भवन निर्माता हैं असलम शेख, उनके बारे में क्या जानकारी दी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी बात कही है, आप सुनिए। शमशुद्दीन भाई, कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे और मुमरा के कई चैनल पे आपके खिलाफ कोई न्यूज चल रही थी और हमने आपसे राब्ता भी करना चाहा पर कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाए, पर आज कांटेक्ट हुआ है। तो उस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे जो सतर्क पुलिस टाइम को बदनाम करने का काम किया गया आपके जरिए, ऐसा बताया जा रहा है असलम मूसा शेख के जरिए, तो क्या सच्चाई है इसको पूरे मामले को लेकर? इसके बारे में मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि अंजलि राठौड़ करके एक लेडीज़ है जो कल्याण में रहती है, डायगर में। उसको असलम मूसा शेख ने 21 लाख रुपए ले लिया था 2 रूम देता हूँ करके। तो उसको न रूम मिला न उसके पैसे मिले। 3 साल से वो उसको यूज़ कर रहा था और उसको गुमराह कर रहा था। और अपना पुलिस टाइम का कार्ड था उसके पास, वो कार्ड के बेस पे वो उनको डराता था, धमकाता था। तो वो लेडीज़ ने हमारा एड्रेस निकाल के हमारे ऑफिस पे आई और उसने ऑफिस पे आने के बाद मुझे बताया कि असलम मूसा शेख ने मेरे से 21 लाख रुपए लिया है और वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है और हमको डराता है, धमकाता है कि मैं तुझे डायगर में रहने नहीं दूंगा, सब पुलिस मेरे जेब में है, ऐसे करके उसको डराता था वो। तभी वो लेडीज़ मेरे पास आई तो मैंने असलम मूसा शेख से पूछा कि असलम जी ये क्या मैटर है। तो असलम जी ने साफ साफ इनकार किया कि ये लेडीज़ ने मुझे पैसा नहीं दिया है। तभी वो लेडीज़ ने, मैं उनको पूछा लेडीज़ को, तो उसने उसको दिए हुए पूरे ट्रांजेक्शन दिखाए। उसके बाद में फिर असलम मूसा शेख बोला कि हाँ उसने मुझे पैसा दिया है, लेकिन उसने मुझे इंटरेस्ट पे पैसा दिया है। उसका किसी से पैसा लेने के बाद में वो सबको बताता है कि इसने मेरे को इंटरेस्ट से पैसा दिया है। उसका पैसा देने का सामने वालों को नियत नहीं रहता है। और उसने बहुत सारे ऐसे मैटर मुमरा में किए हुए, मुमरा में, कल्याण में ऐसे किए हुए। मैं उसको कम से कम 7 से 8 बार मैंने उसको हेल्प भी किया था, लेकिन ये मैटर बहुत बड़ा था। लेकिन मैं उसको बोला कि वो लेडीज़ का जो पैसा है तो दे दे, तो वो देने की उसकी नीयत नहीं थी। उसके ऊपर से ये मैटर हो गया और उसने सतर्क पुलिस टाइम की बदनामी करने के लिए चालू कर दिया। 15 सितंबर वाले मामले में आपका नाम असलम शेख ने आखिर क्यों लिया? 15 सितंबर को जो एफआईआर हुआ है एपीएमसी में, न उसमें मेरा नाम है, न उधर हमारा सतर्क पुलिस टाइम का किधर भी नाम है। और वो जो 3 बंदे हैं उसमें से 2 बंदे को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। उसमें से एक बंदा है दिनेश गंगावने, उसको मैं पहचानता हूँ। वो हमारा उधर एक रिपोर्टर था, उसके जेब में वो कार्ड था, लेकिन वो कार्ड के बेस पे उसने कुछ काम नहीं किया है, उसके जेब में कार्ड था। तो ये असलम मूसा शेख ने यूट्यूब पे बातमी लगा के उसने वो वायरल किया कि ये सतर्क पुलिस टाइम के लोग थे, इन्होंने ऐसा गलत काम किया है, किसी से पैसे लिए है, ऐसे किया है। ये असलम मूसा शेख ने ये बदनामी के लिए ये सब काम किया। असलम मूसा शेख का ये भी कहना है कि सतर्क पुलिस टाइम के आप संपादक नहीं हैं, किसी और का पेपर है और आप हजार रुपए में अपनी आईडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न मैं किसी को 1000 रुपए में कार्ड देता हूँ। जिसको मैं कार्ड देता हूँ उसका एक नॉमिनल फीस रहता है, उसको हम कार्ड बेचते नहीं है। हम हमारा जो स्टेशनरी का जो रहता है वो स्टेशनरी का पैसा हम लेते हैं।
जिनको हम पेपर देते हैं, उनको हम लोग ये देते हैं, ऐड के जो हम लोग जो स्टेशनरी देते हैं उसके हम लोग उनसे पैसे लेते हैं और उसके बेस पे हम लोग उनको कमीशन देते हैं। ये कार्ड का पैसा हम लोग नहीं लेते। और वो बता रहे कि स्टिकर का 5,000 लेता हो और कार्ड का 1.5 लाख रुपए देता हो। हाँ, ऐसा आरोप भी उसने लगाया कि आपने उससे 1.5 लाख रुपया लिया है। जो स्टिकर है आपके सतर्क पुलिस टाइम का, जो पुलिस के लोगों में वो बिल्कुल पता चलता है कि पुलिस का लोगो है, और जो है उसके लिए आप 1.5 लाख रुपया लेते हैं और स्टिकर का 5,000 लेते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई ऐसे है, ये स्टिकर का आपको लगता है क्या कि 5,000 रुपए कौन देगा? आप देखिए, आप खुद ही मीडिया से जुड़े हुए हैं, कौन स्टिकर का 5,000 रुपए देगा क्या? वो कुछ भी, अभी वो इल्जाम लगाना है किसको तो कुछ भी बोलेगा कि मैं 2 लाख में देता हूँ, 5 लाख में। आपने कभी किसको 2 लाख में आईडी दिया है क्या? या लेने वाला एक तो पागल रहेगा, नहीं तो वो लोगों को पागल समझ रहे। एक महिला की पिटाई करता हुआ एक वीडियो जो है वो दिखा रहे थे कि आप एक महिला को मार रहे हैं, वो शायद बार वाली है क्या? उसकी क्या सच्चाई है? उसकी सच्चाई ऐसी है, मैं इधर मेरे ऑफिस में बैठा था और असलम मूसा शेख का ये लफड़ा था और वो असलम मूसा शेख को मार रहे थे। उसके जो वो 3 जो लेडीज थे, उनके जो कौन हीरो लोग थे, वो असलम मूसा शेख को मार रहे थे। क्योंकि और उसने हमको फोन किया, मेरे पास आज भी उसका रिकॉर्डिंग है कि सर जरा इधर आइए, मेरा लफड़ा हो गया है ऐसे ऐसे। तभी हम लोग, मैं और मेरा एक प्रतिनिधि यूसुफ भाई, हम लोग उधर पहुंचे तो इसका लफड़ा हो रहा था। तभी सामने पुलिस खड़ी थी, हमने वो लफड़ा सॉल्व करने के लिए देख रहे थे। लेकिन वो जो लेडीज लोग थे वो सामने, लेडीज को सामने करके ये सब लफड़ा कर रहे थे। तभी वो लेडीज जब मेरे ऊपर आ गई तभी मैंने उसको 2 हाथ मारा। अगर मैं उसको 2 हाथ नहीं मारता था, अगर वो लेडीज मेरे को 2 हाथ मार देती थी तो आप लोग उल्टा चैनल पे लगा देते थे कि देखो सतर्क पुलिस टाइम के संपादक को लेडीज ने मारा करके। और उसमें वो वीडियो में बाजू में असलम मूसा शेख खड़ा है, उसको वो लोग ने मारा था, हम लोग तो उसको बचाने गए थे। अभी वो लोगों के सामने ऐसा पिक्चर बना रहा है कि मैं जाके लेडीज लोग को मारता हूँ। मैं क्या छपरी थोड़ी हूँ कि किसी को भी जाके कोई लेडीज को जाके। शमसुद्दीन भाई, जो कल आपने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया, आपने एक जिक्र किया भाई का, जो आपको धमकी दिया जा रहा है कि 5 लाख रुपया देने तो आपकी बदनामी करे। तो ऐसा ये कौन सा मुमरा में नया भाई आया जो आपको चैलेंज कर रहा है, जो धमकी दे रहा है? देखिए, ये न्यूज लगने के पहले 2 दिन पहले मुझे फोन आया था। हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका फोन आया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर 5 लाख रुपए नहीं देंगे, मैं और साजिद शेख अगर नहीं देंगे तो आपकी बदनामी की वीडियो चलेगी, ऐसा मुझे उन्होंने फ़ोन पे बताया था। और साजिद शेख, इनको भी फ़ोन आया था, मुमरा का कोई एक भाई है, उसका फ़ोन आया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने भी उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखा है। उन्होंने व्हाट्सअप कॉल किया था, लेकिन साजिद शेख, इन्होंने व्हाट्सअप कॉल को दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके रखा है, उसका रिकॉर्डिंग करके रखा है। वो सब हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास पेनड्राइव में है और हमने आगे की भी तैयारी करके रखी है। आने वाले वीक में हम लोग खंडी में उनका अर्जी देने वाले हैं, खंडी विभाग में, और उनके ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई करने वाले। मतलब वो जो भाई है तो उसने मतलब ये क्या कह करके 5 लाख मतलब बदनामी करेंगे? क्या वो मीडिया से रिलेटेड है कि समाज सेवक है कि कोई कौन सा तोप है? वो अभी कौन सा तोफ है वो मेरे से ज्यादा आप लोग पहचानते रहेंगे। मैं तो पहली बार उनका नाम सुना हूँ, ठीक है, और पहली बार नाम सुना मैंने। और ये जो 5 लाख की जो मांगनी आई कि असलम शेख उनके पास जाके रोज बैठता है, सुबह शाम बैठता है, इसको भगा दूंगा, इसको उठक बैठक कर दूंगा, ऐसा कुछ उनके पास बोला गया। तो इसको भगाने के लिए 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं इसको भगा देता हूँ या इसको ये कर देता हूँ। अभी देखिए, कौन उठक बैठक करने के लिए और या उसको भगाने के लिए कोई तो 5 लाख रुपए देगा नहीं। न हमको कोई ज़रूरत है और न कोई हमको ये सब करने की ज़रूरत है। शमसुद्दीन भाई, एक
आपका फोटो नजर आ रहा है वो असलम मूसा शेख ने दिखाया है हम लोगों को, जो कि वो बाकायदा जो है बैकग्राउंड में भी दिख रहा है कि बार में आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो वीडियो है मेरा 6 जून को बर्थडे था, वो टाइम में इधर के जो सोशल जो हमारे दोस्त थे नवी मुंबई के है, मुंबई के है, वो लोग ने उधर वो बर्थडे देखे। अब वो उधर 8 से 10 केक है और उधर हमारे कुछ प्रतिनिधि है और असलम मूसा शेख भी था उधर केक में। तो केक काटने के लिए कौन इनविटेशन देगा, तो कोई भी जाएगा सर। तो मैं केक काटने के लिए उधर गया था, ना ही उधर कुछ मैं अश्लील चालें करने गया था। आप देखिए उसमें मैं केक काट रहा हूँ। जी, आपका जन्मदिन नहीं है, जन्मदिन के मौके पे ही बताया है कि आखिर उस असलम मूसा शेख का क्या मकसद है आपको बदनामी करने के लिए, और आपने अब तक असलम शेख के खिलाफ में कोई FIR क्यों नहीं कराई? हमने पूरी उनके लीगल हमारी जो कार्रवाई है हमने की हुई है और उसका सब जांच पड़ताल चल रहा है। जल्द से जल्द उसको तड़ी पर या मौका अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। शमशुद्दीन भाई, ऐसे लोगों को किस तरह का मैसेजिंग देंगे जो आपके रिप्रेजेंटेड पेपर को बदनाम करने की कोशिश करता है? मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा असलम मूसा शेख को कि वो जो हमारे विरुद्ध जो कटकारस्थान उसने रचा है वो उसका सफल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ गलत काम करते नहीं है। और मेरा उनको एक ही मैसेज देना है, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। आप उनको सपोर्ट करके वो और लोगों को फंसाएगा और लेडीज लोगों को फंसाएगा। वो हर लेडीज को वो घर देता हूँ करके फंसाता है, हर लेडीज को कि मैं आपको रूम देता हूँ, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, और वो 50,000 से चालू करता है और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले लेके लोगों को फंसाता है वो। अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital.